हिंदुस्तान के न्याय का इतिहास अंधकार में है, जो पट्टी बंधे न्यायमूर्ति है वो सच में अंधविकार में है। हिंदुस्तान के न्याय का इतिहास अंधकार में है, जो पट्टी बंधी न्यायमूर्ति है वो सच में अंधविकार में है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू की कविता पर। और आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में विष्णुदत्त बिश्नोई जी की सीबीआई जांच के बारे में। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हमें किसी घटना के बाद किसी जांच की मांग उठानी पड़े। हमें कभी पैदल मार्च करना पड़ता है, कभी मोमबत्तियां जलानी पड़ती हैं। इतनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था होते हुए भी हमें गूंजना पड़ता है, हमें चिल्लाना पड़ता है, कानून को जगाना पड़ता है, सरकार के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार खुद सीबीआई जांच नहीं करवा सकती? क्या सरकार हमारे बिना सोचे समझे, हमारे बिना बोले ये कदम नहीं उठा सकती? तो ये कदम उठाने के लिए हमें क्यों उन्हें उत्साहित करना पड़ता है? हमें कदम उठाने के लिए क्यों इतना कुछ करना पड़ता है? कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। 23 मार्च को विष्णुदत्त बिश्नोई जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़ गए हमारे लिए कि गलती कहाँ हो रही है। तो उस गलती को तो हमें सुधारना ही होगा। तो कुछ लाइनें हैं कि गलती कहाँ हो रही है, एक दो सवालात करने दो। गलती कहाँ हो रही है, एक दो सवालात करने दो। नेताओं की भीड़ से भी हाथ दो चार करने दो। गलती कहाँ हो रही है, एक दो सवालात करने दो। नेताओं की भीड़ से भी हाथ दो चार करने दो। सफ़ेद जामे में जो काले चरित्र वाले हैं, सफ़ेद जामे में जो काले चरित्र वाले हैं, अब उस चरित्र को बेनकाब करने दो। गलती कहाँ हो रही है, एक दो सवालात करने दो। और विष्णुदत्त बिश्नोई जी एक ईमानदार बहादुर ऑफिसर थे। वो कभी झुके नहीं सिस्टम के आगे। तो एक लाइन चल रही है कि जो झुका नहीं वो झूला कैसे। उसी पे दो लाइनें कि जो झुका नहीं वो झूला कैसे, मरने से पहले सब कुछ भूला कैसे। जो झुका नहीं वो झूला कैसे, मरने से पहले सब कुछ भूला कैसे। मौत से जिसकी आंख मिचोली थी, मौत से जिसकी आंख मिचोली थी, वो शेर ये बात भूला कैसे, वो शेर ये बात भूला कैसे। ये लाइनें उनको समर्पित। और अब देखिए दोस्तों, एक अपना लोकतंत्र का एक स्तंभ मानते हैं हम मीडिया को, एक आधार मानते हैं मीडिया को। तो क्या मीडिया इसमें अपना सपोर्ट कर रहा है? मुझे नहीं लग रहा। कोई अच्छा कवरेज नहीं मिला है अब तक। उन्होंने कोई सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया है। मीडिया कहीं ना कहीं बिका हुआ है। मैं डायरेक्ट तो बोल रहा हूँ। और मीडिया की हरकतें हमें बता रही है कि मीडिया कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहा है। तो क्या ये सही है? लोकतंत्र में ये सही है? तो मीडिया के लिए भी कुछ लाइनें हैं कि सच का सामने आना जरूरी है, सच का सामने आना जरूरी है। शेर गया है गीदड़ की पहचान जरूरी है। सच का सामने आना जरूरी है, शेर गया है गीदड़ की पहचान जरूरी है। मौत की सज़ा तक छोड़ना नहीं है, कानून मरा है इंसाफ जरूरी है, कानून मरा है इंसाफ जरूरी है। कि बिक गए हो तो कीमत बता दो। ये है मीडिया के लिए कि बिक गए हो तो कीमत बता दो। ईमान कितना सस्ता है आंकड़े समझा दो। बिक गए हो तो कीमत बता दो। ईमान कितना सस्ता है आंकड़े समझा दो। किसी का घर उजड़ गया, किसी की मांग उजड़ गई। अरे तैमूर रो रहा है, तुम तो उसकी खबर छपवा दो। तैमूर रो रहा है, तुम तो उसकी खबर छपवा दो। और विष्णुदत्त बिश्नोई जी एक आदर्श थे पुलिस डिपार्टमेंट में, एक आदर्श थे ईमानदारी में। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि उनकी केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और बहादुरी के नाम कुछ लाइनें। हे वीर तुम महाराणा की धरती के हो, हे वीर तुम महाराणा की धरती के हो, तुम याद रखे जाओगे। ए वीर तुम महाराणा की धरती के हो, तुम याद रखे जाओगे। तुम खाकी वर्दी में खाकी की पहचान रखे जाओगे। ए वीर तुम महाराणा की धरती के हो, तुम याद रखे जाओगे। तुम खाकी वर्दी में खाकी की पहचान रखे जाओगे। तुम सा कोई बहादुर नहीं, तुम सा कोई वीर नहीं। तुम सा कोई बहादुर नहीं, तुम सा कोई वीर नहीं। तुम जाम्बो जी के वंशज हो, तुम धरती पुत्र कहलाओगे। तुम जाम्बो जी के वंशज हो, धरती पुत्र कहलाओगे।
मैं एक बार फिर से सलाम करता हूँ इस बहादुर को और फिर से मांग करते हैं हम सीबीआई जांच की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सीबीआई जांच होना उचित है, कैसे होना चाहिए। जो भी अपने सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।